सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध में 20वां, जिसमें कि पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन है। श्री शुकवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्यांश्च जज्ञिरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। जन्मे जयो हे भूत पुरो प्रचिन्वांस्तत सुतस्ततः प्रवीरो अथ नमश्वेर्वे तस्मात् चारुपदो भवत। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिन्वान, प्रचिन्वान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। तस्य सुद्योरभूत् पुत्रस्तस्माद् बहुगवस्ततः संयाते अस्याहं याति रौद्रास्वस्तत् सुतः स्मृतः। चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहम याति और अहं याति से रौद्रासु हुआ। ऋतेयुस्तस्य कोक्षेयु अस्थण्डिलेयु कृतेयुकः जलेयु सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः। दशेते अप्सरसः पुत्रा बनेयुश्चावमः स्मृतः धृताच्यामिन्द्रियाणि वो मुख्यस्य जगदात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही धृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, अस्थंडी लेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा बनेयु। ऋतेयोरंतिभारो भूत त्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथः कण्वो प्रतिरथात्मजः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी से, परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कन्वाद्या द्विजातयः पुत्रो भूत् सुमतेरेभ्यो दुष्यन्तस्तस्य सुतो मतः। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कन्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। दुष्यंतो मृगयां यातः कण्वाश्रम पदं गतः तत्राशीनां स्वप्रभया मंडयन्तीं रमामिव।
विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमाया विवन्नमिव स्त्रियं बभासे तां बरारोहं भटे कतिपयैर्वृतः। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। तद्दर्शन प्रमुदितः सन्निवृत परिश्रमः प्रोपक्ष काम संतप्तः प्रहसलक्षणया गिरा। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, काम त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयंगमे किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? व्यक्तं राजन्यतनयां वेदम्यहं त्वां सुमध्य में न हि चेतः पौरवाणां धर्मे रमते क्वचित। सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्त्या मेनकया वने वेदे तद भगवान कन्वो वीर किं करवामि ते। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आस्यतां हे रविन्दाक्ष गृह्यतां हरणं चनः भुज्यतां सन्ति निवारा उष्यतां यदि रोचते। कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार यानी तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंतोवाच उपपन्नमिदं शुभ्रो जाताया कुशिकान्वये स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यका सदृशं वरम्। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। ओम ओमेत्युक्ते यथा धर्ममुपये मे शकुन्तलां गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित्। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। अमोघ वीर्यो राजर्षेर महिष्यां वीर्यमादधे स्वभूते स्वपुरं यातः कालेनासुत्साश्रुतम्। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बदध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म च बालकः। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था
कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। तम दुरत्य विक्रांत मादाय प्रमदोत्तम हरेरंसांस संभूतम भर्तुरंतिम कमागमत। वह बालक भगवान का अंशावतार था, उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रा वनिंदितो शृणताम सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणे। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। माता भस्त्रापितो पुत्रो येन जाता स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्त मावमस्था शकुन्तलाम्। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। पितर्यो परदेशोपे चक्रवर्तीं महायसा महिमा गीयते तस्य हरेरंस भुवो भुवि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। चक्रम दक्षिण हस्तेस्य पद्मकोशो अस्य पादयो इजे महाभिषेकेन शोभिसिक्तो धीराट विभुः। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। पंचाशतां मेधेर गंगाया मनुवाजिभे माम तेयं पुरोधाय यमुनाया मनु प्रभु। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। अष्टसप्तति मेध्याश्वान् बौबन्ध प्रददद वशो भरतस्य हि दोष्यन्तेरग्नि चा साची गुणे चितः सहस्रं बदवशो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे। इसके बाद और इसी प्रकार यमुना तट भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान की थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध गौएं मिले थे। त्रयस्त्रे सक्षतं हेश्वान् बदध्वा विषमापयन् नृपान् दोष्यन्तेरत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययो। इसके बाद इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। मृगाक्षोक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिभृतान् औदात् कर्मणि मस्नारे निहुतानि 14। यज्ञ में एक कर्म होता है मस्नार,
उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपा नेवा पूर्णेव प्राप्स्यन्ते बाहुभ्याम त्रिदिवम यथा। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? किरातूनान् यवनान्ध्रान् कंकान् खसांश्चकान् अब्रह्मण्यान् निपश्चान् म्लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान्। भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मणद्रोही राजाओं को मार डाला। जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसोकांसि भेजिरे देवस्त्रियो रसाम नीता प्राणिभिः पुनराहरत। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। सर्वकामान् दुदोहतुः प्रजानां तस्य रोदसे समास्त्रेण वसां हस्त्रेण दीक्षो चक्रम वर्तयत। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। सम्राट लोकपालाख्य महेश्वर्य मधेराश्रियं चक्रम चास्खलितं प्राणान् मृषेत्युपररामः। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। तस्यासन्निपवैदर्भ्यः पतनस्त्रियस्त्रः सुसम्मता जघ्नुस्त्याग भयात् पुत्रान् नानुरूपा इति रीते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। तस्येवं विदथे वंशे तदर्थं यजतः सुदं मरुतस्तोमेन मरुतो भरद्वाज मुपाददुः। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतसोम नाम का यज्ञ किया। इससे मर्दगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। अंतरवतन्यां भ्रातृपतन्यां मैथुनाय बृहस्पतेः प्रवृतो वारितो गर्भं सपत्वा वीर्यं वासृजत। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। तम त्यक्तो कामां ममतां भर्त्युत्याग विशंकितां नाम विवर्जनम तस्य श्लोकमेनं सुरा जगहो। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निवर्चन करते हुए यह कहा, मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततः स्वयं। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं,
हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। चोद्यमानासुरेरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेन्वये। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निवर्चन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितथ अर्थात भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे विंशोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।